हेलो दोस्तों, एसएससी वर्कर्स पर आपका स्वागत है। आज एसएससी वर्कर्स पर आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए हैं जो कि है ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन सीबीडीटी, जो कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पोस्ट है। पहले ये पोस्ट प्रमोशन के थ्रू फिल की जाती थी, बट न्यू आरआर आने के बाद इस पोस्ट को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल किया जाएगा एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से। तो आपको ये एडिशनल पोस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएससी सीजीएल 2025 के टेम्परेरी वैकेंसी के चार्ट में देखने को मिलेगी। सो इस पोस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कुछ बातें, जैसे कि सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र और पावर के बारे में। बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये न्यू आरआर क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। सो न्यू आरआर इन सीबीडीटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये न्यू आरआर लास्ट ईयर काफ़ी चर्चे में रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। कई सालों फेडरेशन और बोर्ड के बीच आरआर को लेकर एक कोल्ड वॉर रहा है। स्टिल ये आरआर इनकम टैक्स फेडरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रयासों के बाद भी हम सभी पर बोर्ड ने थोप दिया। फिर भी इनकम टैक्स फेडरेशन ने इसे 10 सालों तक रोक रखा अपने अथक प्रयासों से। सो देखते हैं इस लेटर के माध्यम से कि ये कब आया और इसके प्रॉस और कॉन्स क्या होंगे। सो ये देखिए कि लेटर है भारत का राजपत्र है जो 28 सितंबर 2024 को आया था। इसमें ये चीज़ है कि जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है उसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट जो ओएस की पोस्ट है उसके साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मर्ज कर दिया गया है। जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। सो इसमें ये लिखा हुआ है एक जगह पर कि द प्रेसिडेंट, जब आप फर्स्ट पैरा देखेंगे उसमें लिखा है द प्रेसिडेंट हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स टू रेगुलेट द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेमली शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, ऑफिस सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2024। मतलब ये है कि इसे ओएस की रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 कहा जाएगा। सो इसमें अगर आप देखेंगे नीचे आके जहाँ शेड्यूल लिखा है तो इसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट के बाद नंबर ऑफ पोस्ट लिखा है जो कि 15,977 दिखा रहा है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपार्टमेंट ऑन वर्कलोड। ये कुछ पोस्टें हैं जो मतलब कि डिपार्टमेंटल हैं कि 15,970 के आसपास ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहती हैं। तो ये एक आप देखेंगे इसमें लेवल पे 6 की पोस्ट है जो 4200 ग्रेड पे की है। तो ये जो सारी पोस्ट हैं, ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट ही आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगी। तो ये जो पोस्ट हैं वो आपको तब देखने को मिलेंगी, इसका कम से कम कुछ भाग जो होगा वो प्रमोशन के थ्रू फिल हो जाएगा, तो कुछ भाग जो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगा। तो जो भी विभाग इस पोस्ट को हमको बताएंगे, इस एसएससी को कन्वे करेंगे कि ये पोस्ट फिलअप करनी है, तो ये पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। सो ये जो पोस्ट है एक तरह से मिनिस्ट्रियल स्टाफ एग्जामिनेशन वाली पोस्ट है। तो जब भी आप इस पोस्ट के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको एक चीज़ फील होगी कि जिस जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डायरेक्ट क्वालिफाई करके आते हो ना, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है आईटीआई का तुरंत ही। उसको क्वालिफाई करना होता है 2 साल के अंदर, जब तक प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले, तभी आप कंफर्म होते हो आईटीआई में। इसी तरह से आपको जब ओएस की पोस्ट पे यानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में आएंगे तो ये एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ पोस्ट है, तो आपको मिनिस्ट्रियल स्टाफ का एग्जामिनेशन 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ़ एनी। जब आप कॉलम नंबर 9 देखेंगे तो इसमें लिखा है 2 ईयर फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, यानी जो भी डायरेक्ट आएंगे एंड प्रमोटीज। तो डायरेक्ट रिक्रूट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू पास ए डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर मिनिस्ट्रियल स्टाफ, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, एज स्पेसिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो ये जो पोस्ट है, ऐसे ही जब एक लेटर जारी हुआ सीआईटी मुंबई से, जिसमें ये दिखाया गया है कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसे रीडेजिग्नेटेड कर, और जो सीनियर टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है उसे रीडेजिग्नेटेड कर दिया गया है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में। जिसमें आप फर्स्ट पैरा में देखेंगे तो लिखा हुआ है, जहाँ पे देखिएगा, एंड पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट 30 सितंबर 2024 द पोस्ट ऑफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर टैक्स असिस्टेंट आर मर्ज एंड रीडेजिग्नेटेड एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 30 नवंबर 2024। ऐसे ही हर अलग अलग जगह जोन में हर जगह पे जो भी सीनियर टैक्स असिस्टेंट थे वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट में मर्ज कर दिए गए, यानी जितने सीनियर टैक्स असिस्टेंट थे उन्हें अब केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहा जाने लगा है। सो हम देखते हैं कि इसके प्रॉस कॉन्स क्या रहेंगे हमारे बीच में। तो प्रॉस तो इसको ये रहेंगे कि अब जो भी प्रमोशंस हैं वो स्लो हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, जब भी आप 2400 ग्रेड पे
एंटर करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप इसमें भी एंट्री करते हैं ओएस की पोस्ट पे तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा पहले रिक्रूटमेंट रूल से और अब के रिक्रूटमेंट रूल में। और इसके कॉन्स ये रहेंगे कि जो न्यू वैकेंसी हैं वो जनरेट होंगी हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो कि 4200 ग्रेड पे की हो। तो बेहतर ये रहेगा कि जो नंबर का वेरिएशन है जिसमें आप टीए ही मिलता था, अब हो सकता है आपको उसमें ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी मिल जाए। तो एक कहने के लिए कह सकते हैं न्यू जो ज्वाइनी होंगे उनके लिए एक जो एग्ज़ाम दे रहा है एक प्रॉफिट वाली बात है। सो आगे डिस्कस करते हैं एक बार प्रमोशन का, कि पहले जब आरआर नहीं आया तो क्या प्रमोशन था। तो आप देखिए, जब पहले आरआर जब नहीं था तो टीए से 3 से 4 साल लगते थे आपको सीनियर टीए बनने में, जो कि एक 4200 ग्रेड पे की, तो अच्छा खासा जम था कि आप 3 साल से चार साल में सीधे आप 24 से 4200 ग्रेड पे आ जाते हैं। फिर आपका सीनियर टीए से करीब 3 से 5 साल लग जाते थे आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने में। ऑफिस सुपरिटेंडेंट से करीब 5 से 8 साल लग जाते थे आईटीआई बनने में। फिर आईटीआई से 8 से 10 साल लगते थे आईटीओ बनने में। आईटीओ से 8 से 12 साल लगते थे एसीआईटी बनने में। फिर इसके बाद जो कमिश्नर लेवल पे जो प्रमोशन होते हैं वो 4 से 6 साल के बीच में ही होते हैं। सो ये एक था, यानी आपके पास एक 3 से 4 साल के बीच में अच्छा जंप मिल जाता था 4200 ग्रेड पे का। सो देखें अब आफ्टर आरआर में क्या फ़र्क पड़ेगा प्रमोशन में। तो प्रमोशन में देखिएगा, अब आप अगर टीए ज्वाइन करते हैं तो बीच में कोई सीनियर टीए की तो पोस्ट है नहीं, डायरेक्ट ओएस की है। तो आप देखिएगा सीधे एक गैप आ गया, यानी टीए से आपको 7 से 10 साल लगेंगे सीधे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में जाने में। यानी 2400 से 4200 के बीच में अब आपको करीब 10 साल लग सकते हैं, मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम 10 साल। तो यानी आपके पास एक वाइड गैप आ गया, बड़ा गैप है। यानी पहले आप 3 से 4 साल में 4200 पा ले रहे थे, अब लेकिन आपको कम से कम 7 से 10 साल लगेंगे। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा लैग आ गया प्रमोशन में नए आरआर आने के बाद भी। बाकी सब सेम है, आपको सेम ही लगेगा सब कुछ, आईटीआई बनने में, आईटीयू बनने में, एसीआईटी डीसीआईटी बनने में। सो आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जब नया आरआर आएगा तो कोई भी अगर 2400 ग्रेड पे में टीए में भर्ती होता है 20-22 साल में, मान के चलिए 20 साल में भर्ती हुआ, अब 10 साल का एक मान लेते हैं क्राइटेरिया प्रमोट होता है, तो 30 साल में वो ओएस बनेगा। अब वो 30 के बाद 40 साल में वो आईटीआई बनेगा। अब उस 40 साल के बाद 10 साल और लगेंगे तो आईटीआई से वो आईटीओ बनेगा 50 साल की एज में। अब यानी वो कभी असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन पाएगा। तो ये है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको फ़ायदा था। तो ये एक फ़र्क आ जाएगा आफ्टर आरआर के बाद, और आरआर लागू हो ही चुका है। तो अब जो भी न्यू रिक्रूटमेंट ज्वाइन करेगी अब 2024 की, उनको ये आरआर का सामना करना पड़ेगा। सो अब डिस्कस कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो ये एक लेवल 6 की ग्रुप बी की पोस्ट है जो नॉन गेस्टेड है। ग्रेड पे 4200 है, 7 पे कमीशन में इसका बेसिक 35,400 है। बाकी डीए ट्रांसपोर्ट एचआरए सब मिलता ही है। अदर अलाउंस लाइक सीए, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, ब्रीफ केस अलाउंस, ये इसमें अवेलेबल है। बाकी सीजीएच फैसिलिटी हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल है। सो डिस्कस कर लेते हैं कुछ। एक एग्जांपल है जो कि लेवल 6 का है, जिसमें बेसिक पे अगर 35,400 है तो बाकी एक लेवल 6 की एक्स सिटी के हिसाब से सैलरी करीब 70,000 के आसपास बन जाती है। बट इसमें डिडक्शन होता है, कुछ डिडक्शन के बाद वही 55-60 के आसपास कुछ सैलरी बनती है जाके, जिसमें आपका कुछ डिडक्शन होता है एनपीएस वगैरह का। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में। तो ट्रांसफ़र में जैसे मैंने पिछले वीडियो में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के किए थे डिस्कशन, वैसे ही सेम है। आप अगर देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के में भी पूरे बारे में। तो इसमें डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र होते हैं। मैं डिपार्टमेंट में हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी है। तो एजीटी होता है, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र। और जो भी इसमें ओएस की पोस्ट होती है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, यानी कार्यालय अधीक्षक। तो ये हर ऑफिस में एक ही होता है। तो जैसे एग्जांपल में देखेंगे, जैसे पीसीआईटी ऑफिस है प्रिंसिपल कमिश्नर का, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर का पीसीसीआईटी, आईटीएटी का, आईटीओ वार्ड्स होते हैं, डीटीआरटीआई यानी ट्रेनिंग सेंटर जो होता है इनकम टैक्स का। तो ये इन सब में एक ही एक ओएस होता है। अब जब इनमें प्रमोशन जो ट्रांसफ़र होते हैं एजीटी में, वो जनरली डिपार्टमेंटली ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कोई को बाहर जाना है, अपने घर जाना है, तो वो जोन के अंदर अगर उसका घर है तो वो जा सकता है। जैसे कोई अगर कानपुर जोन में है तो जा सकता है, दिल्ली जोन में आसपास में अपने कहीं पे भी आसपास आईटीयू है तो वहाँ जा सकता है वो भी। लेकिन जब आपको सिटी जो होता है जोनल में ट्रांसफ़र तभी होता है जब आप प्रमोशन होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पे, तभी होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। उससे पहले आपको खुद ही करवाना पड़ता है रिक्वेस्ट करके ही। सो पावर्स के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कार्यालय अधीक्षक, तो उसकी पावर में सबसे पहले ऑफिस मेंटेनेंस ही आता है। तो ऑफिस में कोई भी चीज़ की कमी होती है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होती है, वो उसकी पावर के अंडर ही आता है। कोई भी लीव्स होता है जब भी कोई लेता, चाहे एमटीएस हो चाहे ऑफिसर हो, वो सारी लीव्स की जिम्मेदारी जो होती है वो सारा चढ़ाना सर्विस बुक में, वो सारी जिम्मेदारी ऑफिस सुपरिटेंडेंट, चाहे ईएल हो, मेडिकल हो, कैसी भी लीव हो, चाहे आप इंस्पेक्टर हो चाहे आप आईटी हो, सबकी जो लीव होती हैं सब
ओएस की ही जिम्मेदारी होती है सर्विस बुक का ध्यान रखना। परचेजिंग ऑफ ऑफिस आर्टिकल, ऑफिस के जो भी आर्टिकल आती है, स्टेशनरी आती है या फिर कोई खाना वाना आता है, वो सब जिम्मेदारी होती है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की। और इवेंट्स ऑर्गेनाइज, जब भी ऑफिस में कोई इवेंट्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, सरकारी ऑफिस है तो इसमें जो भी इवेंट्स होते हैं वो सारी जिम्मेदारी जो होती है वो एक ऑफिसर की ही होती है, वो यही ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही पूरी जिम्मेदारी इसकी निभाता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।